अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि होंगे, खुश होंगे। मैं हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप में तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है राम डिड इट लॉन्ग अगो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। एक बहुत ही लेटेस्ट वीडियो है जयशंकर की, से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है जयशंकर ऑन व्हाट रामायण टीचेस अस अबाउट जियोपॉलिटिक्स इंपैक्ट ऑफ राम। से स्टार्ट करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिसेंटली डॉक्टर एस जयशंकर ने रामायण और महाभारत को कैसे कंपेयर किया है जियोपॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से, कि रामायण हमको क्या सिखाती है, महाभारत से हम क्या सीख सकते हैं। और फिर हम ये भी जानेंगे कि इंटरनेशनली चाहे बोरिस जॉनसन हो या फिर ब्राजील के फॉर्मर प्रेसिडेंट बोल्सोनारो, सब लोग रामायण महाभारत इसका मेंशन लगातार क्यों कर रहे हैं। रामायण की इंपॉर्टेंस इंटरनेशनल रिलेशंस में बढ़ती क्यों जा रही है ना। सबसे पहले तो मैं चाहता हूं, ये एक छोटी सी 10 सेकंड की क्लिप है, ये आप देखें। यहां पर आप नोटिस कर पाओगे कि जयशंकर साहब कह रहे हैं कि यूजुअली हम मान के चलते हैं कि जी महाभारत में ना हमको स्टेट क्राफ्ट के बारे में जानने को मिलता है कि कंट्री गवर्न कैसे होती है, रिलेशंस कैसे बनते हैं, रिलेशंस कैसे टूटते हैं, डिप्लोमेसी के बारे में जरा जानकारी आपको मिलेगी। महाभारत में रामायण एक्चुअली मोरालिटी पर बेस्ड है कि एक आदमी का व्यवहार कैसे होना चाहिए, एक आदर्श पुत्र कैसा होना चाहिए, एक आदर्श भाई कैसा होना चाहिए, ये सब हमको पता लगता है रामायण में। मगर आगे जयशंकर साहब ऐड करते हैं कि एक्चुअली आप अगर देखोगे ना तो रामायण में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन छुपा है जियोपॉलिटिक्स का। Same way, Ramayana. You know, we think of Mahabharata as statecraft. We think of Ramayana as a more sort of story of virtuous governance. Various aspects. I mean, if Lord Rama, for example, is able to get the Vanar Sena together, in today's world it would be called coalition building. You know, how do you get different people to work with you for a common purpose? कोalition बिल्डिंग। जयशंकर साहब ने यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है कि आप अगर रामायण का एक बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट देखो तो ये है कोलिशन बिल्डिंग। कैसे आप अलग लोगों को इकट्ठा लाते हो एक कॉमन कॉज के लिए। सिमिलरली आज के समय जियोपॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, कोलिशन बिल्डिंग केंद्र है, लिटरली आप कह सकते हैं सेंट्रल पॉइंट है आज के समय जियोपॉलिटिक्स का। भारत कौन से कोलिशन में जाएगा, भारत कौन से ग्रुप में अभी के लिए है, भारत किस तरीके से अलग अलग टाइप की कंट्रीज को, फॉर एग्जांपल हमारे केस में हम कैसे यूएसए और रशिया दोनों को इकट्ठा ला सकते हैं ताकि दुनिया को नुकसान ना हो। दोनों की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम ना बढ़े, दुनिया भर में इन्फ्लेशन ना बढ़े। और इवन हमारे खुद के रीजन में हम देख रहे हैं कि कैसे कोलिशन बिल्डिंग से ही हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा व्यापार के रास्ते खुले, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो। तो बिल्कुल रामायण से बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट लेसन यहाँ पर सीखने को मिलता है। और आप नोटिस करोगे इंटरनेशनल रिलेशंस में ना लगातार वर्ल्ड लीडर्स रामायण का मेंशन करते जा रहे हैं और ये इंडिया की सॉफ्ट पावर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जयशंकर साहब यहाँ पर अपनी बात समझाने के लिए किसी भी और टॉपिक का एग्जाम्पल दे सकते थे, मगर इन्होंने भी आप अगर देखो स्पेसिफिकली रामायण और महाभारत को मेंशन किया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जब कोविड-19 पैंडेमिक बिल्कुल अपनी पीक पे था तब बोरिस जॉनसन जो उस वक्त के यूके के पीएम थे, उन्होंने कैसे ये बात बोली कि जिस तरीके से लॉर्ड राम ने हराया था रावण को, वैसे ही हम सब कोविड को हराएंगे। And just as Lord Rama and his wife Sita found their way home after the defeat of the demon king Ravana, their way lit by many millions of lamps, so too we shall find our way through this, and we shall do so triumphantly. और सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी वेरियस एग्जांपल्स आपको याद होंगे। ब्राजील के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे जायर बोल्सोनारो, जो रिसेंट इलेक्शन हारे हैं, इन्होंने भी कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम में जब गुहार लगाई कि इनको दवाइयां चाहिए और भारत से इनके लिए दवाइयां भेजी गई, तब इन्होंने ट्विटर पे ये लिखा था कि जिस तरीके से रामायण में हमको बताया जाता है कि लॉर्ड हनुमान संजीवनी बूटी लेके आए थे लॉर्ड लक्ष्मण के लिए, उसी तरीके से इंडिया ने हेल्प करी है ब्राजील की। यहाँ पे आप देख पाओगे ये वो ट्वीट है उस टाइम की, और इन्होंने यहाँ पर ये फोटो भी करी थी पब्लिश। ये देख के मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि भारत का प्रॉपर मैप यहाँ पे डाल रखा है। और कई जगह भारत का प्रॉपर मैप नहीं होता, मगर यहाँ पे भारत का प्रॉपर मैप देखकर काफी अच्छा लगा। और इसी तरीके से मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ। एक आपको याद होगा, ताइवान के मीडिया ने भी इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट के पीक के दौरान ये कार्टून पोस्ट किया था जहां पर लॉर्ड राम मार रहे हैं चाइना के ड्रैगन को। तो बहुत से एग्जाम्पल्स हैं और ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे हमको पता लगता है
कि रामायण की सॉफ्ट पावर कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। भारत की देखो सॉफ्ट पावर ज़्यादा इतनी स्ट्रांग है नहीं, क्योंकि मैं आपको अगर बताऊं कंपैरिजन के हिसाब से आप सोचकर देखिए, जितना दुनिया भर में जापान का एनिमे, जापान की मूवी, साउथ कोरिया का जो इनके के पॉप सिंगर्स हैं या फिर साउथ कोरिया का जो ड्रामा है, ये इतने पॉपुलर हो चुके हैं, हमारी मूवीज़ उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं डाल पाई। कहीं ना कहीं हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है ये पीछे रह गई है। साउथ की फिल्म इंडस्ट्री मैं कहूँगा फिर भी अच्छा कर रही है, दे आर ट्राइंग टू रीच ए लार्जर ऑडियंस, मगर भारत की जो सॉफ्ट पावर है ना वो आज भी कई हजारों साल पुराना जो हमारा ज्ञान है उसी से आएगी। और इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि एज इंडियंस हम लोग लगातार रामायण का मेंशन करते रहे इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, क्योंकि एक तो वहां से सीखने को बहुत कुछ मिलता है और उसके अलावा दुनिया में भी ना आज भी हजारों साल के बाद भी आज भी इंडिया के कल्चर को रामायण से बहुत हद तक जोड़ के देखा जाता है। और आप लोग जान के हैरान होंगे मगर दुनिया भर में ना बताया जाता है कि 300 वर्जन है रामायण के। दुनिया के कई मेजर देश हैं जैसे फॉर एग्जांपल म्यांमार, इंडोनेशिया, कैम्बोडिया, लाओस, फिलीपींस, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया, जापान, मंगोलिया, वियतनाम, चाइना, इन सब कंट्रीज में ना आपको एक अलग वर्जन मिलेगा रामायण का। कहीं ना कहीं से कल्चरली ये लोग भी इन्फ्लुएंस्ड है बाय रामायण। और चाहे रामायण के ओवरऑल वर्जन में थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस मिले मगर सब में जो कोर मैसेज है ना, लव, पीस, कोएग्जिस्टेंस का, लॉर्ड राम किस तरीके से राम राज्य स्थापित करना चाहते थे, जो ये कोर मैसेज है ये आपको हर जगह मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि जो लोग भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो भारत की इस सॉफ्ट पावर के बारे में जानते नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, केपी ओली के बारे में आपको याद होगा, इस आदमी ने अकेले पूरी जी जान से कोशिश करी कि भारत और नेपाल के रिलेशंस बुरी तरीके से खराब हो जाए, मगर केपी ओली ऑब्वियसली फेल कर गए। और आप सबको याद होगा केपी ओली ने एक बहुत ही अजीब सी बात यह करी थी एक टाइम पर, इनके हिसाब से लॉर्ड राम का जन्म ही नेपाल में हुआ था। अब ये जो लाइन है ना कहीं से किसी भी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में कहीं पर खड़ी उतरती नहीं है, मगर इन्होंने अटेम्प्ट किया कि इंडिया की जो इतनी स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट पावर है जिसका इम्पैक्ट आपको ब्राजील से लेकर जापान से लेकर हर जगह मिलेगा, चाहे यूके के पीएम हो उन्हें भी पता है कि लॉर्ड राम सीता कौन थी, हिस्टोरिकल उनका इंपॉर्टेंस क्या है। तो जो लोग चाइना के बिहाफ पर भारत को नुकसान पहुंचाना चाहेंगे वो इस सॉफ्ट पावर को टारगेट भी करेंगे। तो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि फ्यूचर में ना हमें ग्रुप बनाएं, ग्रुप ऑफ रामायण कंट्रीज। एक्चुअली इस पर विचार भी हुआ था कि एक ग्रुप ऑफ रामायण कंट्रीज हम बना सकते हैं। ये एक ऐसा ग्रुप होगा उन कंट्रीज का जिनके कल्चर, जिनकी हिस्ट्री में कहीं ना कहीं रामायण का रोल रहा है, और इन कंट्रीज से बहुत सारे स्कॉलर्स, बहुत सारे हिस्टोरियंस हम इकट्ठा कर सकते हैं और जो कल्चरल सिमिलरिटीज हैं इन सब कंट्रीज में, इंडिया में, इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं मिलकर। और आप इमेजिन करके देखिए हर साल ये जो ग्रुप है रामायण कंट्रीज का, यहाँ से जो परफॉर्मर्स हैं ये आ रहे हैं, मिलकर हमें बहुत सारे वर्जन दिख रहे हैं रामायण के। इट विल बी अ कल्चरल सेलिब्रेशन ऑफ दिस एंशिएंट एपिक। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे आप लिखे कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से इंडिया रामायण किस तरीके से आगे प्रमोट कर सकता है अपनी सॉफ्ट पावर एनहांस करने के लिए। लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। अगर आपकी कमेंट बहुत अच्छी हुई तो मैं उसको पिन भी कर दूंगा ताकि बाकी लोग भी उस कमेंट को देख पाएं। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगी लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी के लिंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्लस पर और यहाँ पे जो भी प्राइसेस लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे आपको कोड यूज करना है PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड स्टार्ट सेविंग मनी। जी जनाब, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन किस्म का टॉपिक। अच्छा, मैं अभी मतलब ये सोच रहा था कि जैसे जितने भी जैसे देश हैं जो इंडिया के करीब हैं उनमें रामायण या रामायण या महाभारत का कहीं ना कहीं असर है, लेकिन मुझे हमारे यहाँ पे कहीं भी कोई कहानियाँ, कोई कार्टून, कोई मतलब नानी दादी की कहानियों में कहीं पर भी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, कि मुझे हमारे यहाँ कहीं ऐसा कुछ दिखा नहीं है, या फिर दिखा भी हो या कुछ कहानियाँ ऐसी हों जो नस्ल दर नस्ल चल रही हों, या कोई मतलब कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा, या उनके नाम चेंज होंगे या पता नहीं क्या होगा, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई ऐसा दिखा नहीं है। लेकिन ये कि बहुत ही खूबसूरत बात है, बहुत ही ज़बरदस्त बात है। ये आखिरी वाला जो आइडिया था कि एक सारे देश ऐसे और एक सारे देशों का एक बाकायदा इस तरह से एक कॉन्फ्रेंस हो, सालाना कॉन्फ्रेंस हो।
अच्छा, एस जे शंकर मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ों को बहुत बारीक बीनी से देखते हैं। अगर उन्होंने, सबसे पहले तो ये है कि अक्सर हमने ये नोट किया है कि जो लोग बहुत पढ़े लिखे जाते हैं, बहुत ही बाहर की दुनिया में रहते हैं, तो वो अक्सर अपनी जड़ों से, अपनी रूट से दूर हो जाते हैं। लेकिन ये बहुत खुशी की बात, बहुत ही बड़ी बात कि उन्होंने इस चीज़ पर भी विचार किया है, अच्छे से पढ़ा है, बल्कि कई बार पढ़ा होगा, कई बार देखा होगा, कई बार सोचा होगा, जब जाके उसमें से ऐसे लेसन्स निकाल के ला रहे हैं, ऐसी सीख निकाल के ला रहे हैं जो मेरे ख्याल में किसी और ने उस पॉइंट ऑफ व्यू से रामायण को सोचा भी नहीं था। नहीं, बहुत सारे, जैसे कि अभी बहुत सारी कंट्रीज़ की भी मिसाल दी उन्होंने कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जिनके फॉरेन मिनिस्टर, आपको याद होगा यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक वीडियो हमने उनकी देखी थी, जो बहुत बुरे हालात थे उनके कोविड के। हाँ, नहीं कोविड नहीं, हाँ, तो फिर जब उनका और उनका रशिया का मसला चल रहा था, तो मुझे अच्छे से याद है कि उन्होंने बाकायदा राम को मेंशन करके और कहा था कि वो हमारी मदद करेंगे, और हम उनसे अपील करते हैं कि वो हमारी मदद करें। हम इमोशनल, हाँ, बहुत इमोशनल हो गए थे, आंखों से ऑलमोस्ट उनके आंसू जारी थे। तो मैं ये कहूँगी, इतनी बुरी स्थिति में जब वो रामायण को या राम को, कृष्णा को, XYZ कोई भी लॉर्ड हैं जो हिंदू मज़हब से रिलेटेड हैं, उनको मेंशन करें, तो इसका मतलब ये है कि वो भले फॉरेन कंट्रीज़ हैं, वो भले उनके नहीं है भेदभाव है उनके दिल में, वो नहीं मानते, वो नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस चीज़ के इन्फ्लुएंस से में है, इसके ऊपर मतलब एक यकीन, इस चीज़ का उनके ऊपर असर है। और जब बहुत ही बुरी स्थिति आती है, बहुत बुरी कंडीशन आती है, तो उस वक्त लाशऊरी तौर के उनकी ज़बान से ही जारी हो जाता है। जब कोविड में आपने देखा कि बोरिस जॉनसन जो हैं, तो वो बाकायदा सीता और लॉर्ड राम को मेंशन करते हुए कह रहे थे कि हमें भी वैसे ही उबरना है, हमें भी इससे वैसे ही लड़ना है। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें, अच्छा बहुत बुरी ही कंडीशन में वो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये कि इनका इन्फ्लुएंस बहुत हद तक बहुत ज़्यादा हो चुका है। अच्छा, होना भी चाहिए। मैं कभी कभी ये समझती हूँ कि जो चीज़ आपको फ़ायदा पहुँचाए, वो किस मज़हब से है, वो कहाँ से रिलेट करती है, वो क्या है, उसको बिल्कुल परे करके आपको ये सोचना चाहिए कि ये मेरे लिए बेनिफिशियल है और मैं इसके लेसन्स को अपनाऊँ, इस पर अमल करूँ। जैसे कि इन्होंने कहा, अच्छा आपने एक बात और कही कि इन्होंने जैसे सोचा वैसा कोई सोचता नहीं होगा। बहुत सारे लेसन्स की वीडियोस आपको याद होगा कि हमने ऐसे भी नॉर्मली भी देखी कि यूट्यूबर्स बनाते हैं कि इसके अंदर ये लेसन है, इसके अंदर ये लेसन है, बाकायदा इनके जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा नॉलेज रखने वाले लोग हैं, वो इस पर बात कर रहे होते हैं कि इसके अंदर ये लेसन दिया गया है, इसमें ये लेसन दिया गया है। जया किशोरी की हमने एक वीडियो देखी थी, उन्होंने बताया कि रामायण में बहुत सारे लेसन है, महाभारत में बहुत सारे लेसन है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा की एक वीडियो में उन्होंने बाकायदा लेसन्स की ही बात करी थी, उन्होंने बताया बहुत सारे लेसन्स हैं। तो लेसन्स तो हैं, वो तो सबको पता है, लेकिन मेंशन करना, जैसे ये कह रहे हैं कि सॉफ्ट पावर इंडिया का इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारे कल्चर का, हमारे रिलीजन का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दूसरे कंट्रीज़ भी उसको मानते हैं, उसको अपनाते हैं, उसका असर रखते हैं। तो फिर हमें बार बार जियोपॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमें चाहिए कि हम कुछ ना कुछ करके काहे बगाए इसको मेंशन करें, ताकि ये और मज़ीद परवान चढ़े। अच्छा, लेसन काफ़ी लोगों ने अपने हिसाब से दूसरे वीडियोस से देख के वही रिपीट कर दिए होंगे, लेकिन एस जे शंकर जी की ख़ास बात ये है कि उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। बहुत बड़ी बात, ये एक नया एंगल था देखने का, और जियो पॉलिटिक्स के अंदर उन्होंने इसको एप्लीकेबल कर दिया। की बात ये नॉर्मली इंसानी ज़िंदगी में आप सोचते हो कि यार ऐसे हो सकता है, जैसे उन्होंने बताया भी कि रामायण जो है उसके अंदर आपको कैसे बिहेव करना है, आपको कैसे रहना है, भाई कैसा होना चाहिए, वो कैसा होना, मतलब डिफरेंट कैरेक्टर्स कैसे होने चाहिए, उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, इस पर निर्भर है। लेकिन वो रामायण से एक नया लेसन ढूंढ के लिए आए कि तो जियो पॉलिटिक्स के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात तो मतलब मेरे लिए थोड़ी नई बात थी कि इसका मतलब है पूरी दुनिया ये जानती है, और मैं अफसोस के साथ कहूँगा कि हम नहीं जानते थे। डिटेल नाम पता थे, महाभारत, रामायण, लेकिन ये कि बाकायदा पूरी दुनिया इसके बारे में समझती है, सोचती है, और डिटेल इन्हें पता है। अच्छा, मूवीज़ का जिक्र किया गया कि पूरी दुनिया के ऐसे कल्चर्स हैं जो पूरी दुनिया पे इम्पेक्ट करते हैं, तो इंडिया का मतलब है कि एक सॉफ्ट पावर जो है वो उतनी पावरफुल नहीं है जितनी दूसरे कंट्रीज़ की है। तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा एक ये कल्चर है, या रामायण है या महाभारत है, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, जिसको इसको जितना वायरल किया जाए, जितना फैलाया जाए, जितना फैलाया जाए उतना कम है।
तो उसके बहुत सारे वेज हो सकते हैं, उसके बहुत सारे तरीके अच्छा, हमारे बड़े बड़े अक्सर मैंने उनको महाभारत का जिक्र करते हुए देखा है। आपने कहा कि मैंने कभी नहीं सुना, लेकिन मेरे घर में स्पेशली मेरी मदर, जब घर में कोई कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता था या कुछ भी आपस में हम सारे सिबलिंग्स झड़प पे कर रहे होते थे, लड़ रहे होते थे, मुहावरा, तो हाँ तफरी, हाँ मतलब बचपन में फाइट वगैरह हो रही होती थी, तो कहती थी क्या तुम लोगों ने महाभारत लगा के रखी है, साइड में हो। तो मुझे ऐसा लगता था उनको बड़ी मच नॉलेज है महाभारत के हवाले से, वो काफ़ी जानती हैं। दूसरा, हमारे यहाँ पाकिस्तानी कार्टून्स नहीं देखे जाते। हमारे जो बच्चे हैं या जो अभी की Indians जनरेशन cartoon। है, मेरा छोटा भाई है, वो 12, 13, 14 साल का है, तो वो बचपन से मैंने अक्सर उसको देखा है, वो लॉर्ड कृष्णा का कार्टून देख रहा होगा, लिटिल कृष्णा, आपको याद होगा, हमने भी रिएक्ट करा है उस पर, अक्सर वो देख रहा होगा, भीम देख रहा होगा, तो डिफरेंट चीज़ें वो देख रहा होता है। और आपको पता है कभी कभी वो उसी में से जो लेसन्स होते हैं, जो बातें होती हैं, वो कह रहा होता है। जैसे भीम का था, वो लड्डू बहुत पसंद करता है, तो अक्सर कहता है हाँ मैं भी ताकतवर हो जाऊँगा लड्डू खाकर। इसके हवाले से वो जो बटर वाली बात थी, हमें पता चला था माखन चोर, तो वो वही बटर वगैरह का जिक्र कर रहा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हुआ है कि कार्टून्स के थ्रू मतलब अपनी एक हिस्ट्री को रखा गया है, और बच्चे तक, यानी दूसरी कंट्रीज़ के बच्चे हैं, पाकिस्तान एक डिफरेंट कंट्री है, लेकिन हमारे बच्चे भी इनके कार्टून्स देखना पसंद करते हैं, और इससे उनको भी हिस्ट्री पता चल रही है कि रामायण क्या है जी, महाभारत क्या है, लॉर्ड कृष्णा कौन है, क्या पावर्स थी उनके पास, तो ये सब हमारे बच्चों को पता चल गया है। इंसान अक्ल रखता है, इंसान के पास शऊर है। जब आपको पता है कि एक जगह के अंदर, एक चीज़ के अंदर, एक कहानी के अंदर ये बताया जा रहा है कि किसी के साथ गलत नहीं करो, माँ बाप के साथ क्या सलूक होना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो मैं कहता हूँ हर शख्स को मतलब पता चल गया या पता चलना चाहिए कि यार ये चीज़ गलत ही नहीं है। जब आपको एक चीज़ गलत रास्ता नहीं बता रही, सही रास्ता बता रही है, तो कोई भी शख्स उसको अपनाना चाहेगा और कोई भी शख्स उससे लेसन लेना चाहेगा। बिल्कुल, तो बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी, और दोबारा किसी और के साथ से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।